आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में हर साल फेफड़ों की बीमारियों के 22 लाख नए केस सामने आते हैं। कोरोना भी लंग्स यानी फेफड़ों पर ही हमला करता है और फेफड़ों को कमजोर बना देता है। ऐसे में पराली जलने से बड़ा प्रदूषण और कोरोना मिलकर दिल्ली वालों के लिए और जानलेवा साबित हो सकते हैं। सच तो यह है कि उत्तर भारत समेत पूरा एनसीआर पिछले 3 सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा वायु प्रदूषण की मार्ग को चलेगा, क्योंकि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में पंजाब में 1013, हरियाणा में 241 और उत्तर प्रदेश में 88 पराली जलाने के मामले सामने आए। अकेले 7 अक्टूबर को ही तीनों राज्यों में एक दिन में 255 जगह पर पराली जलाई गई। ऐसे में आने वाले समय में दिल्ली का दम घुटने में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में जल रही पराली सबसे अहम कारण बन सकती है। लेकिन तीनों राज्यों के किसानों का कहना है कि लॉकडाउन से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में वो पराली के लिए और पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है। यानी साफ है, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में पराली, प्रदूषण और कोरोना का घातक अटैक होने वाला है। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस सारी दुनिया पर संकट लेकर आया है, लेकिन इस दौरान कुदरत को बड़ी राहत भी मिली है। प्रदूषण घटा तो इसका असर भी दिखा। प्रदूषण से घुट रही दिल्ली हमेशा ऐसी ही दिखती थी, ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद की दिल्ली कुछ इस तरह थी, बिल्कुल साफ सुथरी। लेकिन वक्त, आबादी और फैक्ट्रियां बढ़ते ही तस्वीर भी धुंधली होती चली गई और पिछले 10 सालों में तो हालात बद से बदतर हो गए। लेकिन नीले आसमान वाली दिल्ली एक बार फिर लॉकडाउन के दौरान दिखी। इंडिया गेट की ये 2 तस्वीरें लॉकडाउन और पिछले साल की सर्दियों की, अंतर साफ दिख रहा है। लॉकडाउन के दौरान ही सोशल मीडिया पर दिल्ली से होकर गुजरने वाली यमुना नदी की तस्वीरें भी वायरल हुई। ये एक ऐसा मौका था जब लोगों को ये एहसास हुआ कि दिल्ली की हवा साफ हो सकती है और यहाँ के 2 करोड़ लोग भी साफ हवा में सांस ले सकते हैं। लेकिन प्रदूषण के मोर्चे पर वरदान बना लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, हालात पहले जैसे हो गए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, यमुना नदी एक बार फिर से गंदगी और प्रदूषण में तब्दील हो गई है। आप देख सकते हैं आईटीओ के पास यमुना नदी की ये तस्वीरें, और यहाँ पानी के साथ साथ गंदे केमिकल और झाग भी तैरते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में ही लोगों ने पहली बार प्रकृति को इतनी नज़दीक से देखा और उससे जुड़ाव महसूस किया। देश भर की गाड़ियां, फैक्ट्रियां सब बंद होने से हवा साफ हो गई, प्रकृति के नज़ारे आम हो गए। आलम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अपर हिमालयन रेंज की पहाड़ियां तक आसानी से देखी गई। गंगोत्री यमुनोत्री पर्वत श्रृंखला साफ दिखाई देने लगी। तब ऐसा ही खुशनुमा पल कैमरे में कैद हुआ जो सरकार के लिए संभव नहीं था, वो प्रकृति ने कर दिखाया। पर यह तस्वीर कुछ महीने में ही एक बार फिर धूल और धुएं के गुबार में खो गई। अब दुनिया मानती है कि कोरोना वायरस से लॉकडाउन ने दुनिया को वो मौका दिया है जिसमें वो ठहर कर ये सोच सकते हैं कि अब आगे किस ओर जाना है। प्रदूषण मुक्त नीले आसमान वाली दुनिया बसानी है या फिर इसी तरह प्रदूषण को बढ़ते देखते रहना है, हाँफते रहना है, घुटते रहना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।